गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सप्तम वर्ग का हमारी दुनिया किताब का 8वां अध्याय मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। तो बच्चों, आज के हम लोग जो चर्चा का विषय है वह लद्दाख में जनजीवन कैसे है, किस प्रकार से वहाँ का जीवन जो है चल रही है, जो कि 8वां अध्याय है हमारी दुनिया किताब का। इस पर जो हम लोग चर्चाएं करेंगे। आज के विषय है चर्चा। तो बच्चों देखिए, लद्दाख प्रदेश जो है, पहले हम लोग देखते हैं कि नक्शा बनाकर एक भारत का मानचित्र बनाएंगे, उसमें लद्दाख प्रदेश को दर्शाने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखेंगे यह हमने भारत का एक रफ मानचित्र आपको बनाया है, जिसमें आपको जो है भारत जैसा झलक मिलता है। यह भारत का वास्तविक मानचित्र नहीं है, बल्कि इसे रफ मानचित्र कहा जाता है। बच्चों, केवल समझने के लिए इसे हमने बनाया है। बच्चों देखिए, मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है, इसे 4 वर्गों में बांटते हैं दिशा के आधार पर। मान लीजिए इधर का जो दिशा है वह दक्षिण का पार्ट होता है, इधर का जो भाग है उसे उत्तर का पार्ट कहा जाता है, इधर है यह पश्चिम है, इधर का दिशा जो है वह पूरब है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, दक्षिण के भारत के मध्य में बीचों बीच जो है हम कंपास नुमा का स्ट्रक्चर बनाए हैं, जिसमें इधर दक्षिण का भाग बताए हैं, इधर उत्तर का भाग बताए हैं, इधर पूरब का भाग है, इधर पश्चिम का भाग है। तो जो लद्दाख शहर जो है भारत के उत्तरी छोर में, उत्तरी दिशा में सबसे ऊपर की ओर स्थित है, अर्थात ये जम्मू कश्मीर है। आप लोग जानते हैं कि जो ऊपरी क्षेत्र है यह भारत का जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर में जो ये पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये पार्ट जो है लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ठीक ना बात बच्चों? तो ये लद्दाख प्रदेश है जो कि भारत के उत्तरी क्षेत्र अर्थात हिमालय के क्षेत्रों में पड़ता है, और वह बहुत ही ठंडा प्रदेश है। बच्चों, प्रायः हम लोग देखते हैं जिस समय गर्मी का सीजन होता है, गर्मी में हम लोग जो है एकदम जो है नंग बदन, मतलब कि गंजी पहनकर या जो है हल्के कपड़े पहनकर रहते हैं, जबकि लद्दाख में भी जो है वहाँ पे इस समय के सीजन में भी, मौसम में भी गर्म कपड़े लोग पहनते हैं। बच्चों, वह जो है बहुत ही उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर सूर्य की किरणें जो अत्यंत तिरछी पड़ती है, और अब ठंडी जो है अधिक पड़ती है। तो ठंड अधिक पड़ने की वजह से वहाँ पे मौसम जो है हमारे मौसम, हम जो उत्तर मैदानी क्षेत्र है या भारत के अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें और वहाँ के मौसम में, दोनों जगह के मौसमों में तुलना किया जाए तो बहुत ही अंतर है। वह जो है ठंडा प्रदेश के नाम से जाना जाता है लद्दाख, जबकि इधर जो है मौसम परिवर्तन समयानुसार और जो है समयानुसार जो है परिवर्तित होते रहता है, लेकिन उसमें ठंड अधिक पड़ती है लद्दाख में। तो बच्चों, वहाँ पे जाहिर सी बात है, जहाँ पे जिस तरह का मौसम होता है वहाँ का खान पान, पशु रहने का तरीका, रख रखाव, मकान बनाने का स्ट्रक्चर, सारे चीज़ों में जो है बदलाव होता है। बच्चों, जिस क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, बर्फ गिरता है, वहाँ पे जो है हम लोगों के समान समानांतर छत नहीं ढाले जाते हैं। इसके क्या कारण है? कारण यही है कि छतों पे जो है बर्फ अधिक जम जाता है, और बर्फ जमने की वजह से वह छत जो है प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, वह मकान जो है ध्वस्त हो सकता है, गिर सकता है, लोग उसमें दब सकते हैं। तो बच्चों, उसके लिए क्या किया जाता है, जहाँ पे बर्फ गिरता है वहाँ पे जो है सीढ़ीनुमा मकान जो है ऐसे ढालान नुमा बनाया जाता है, ताकि जो है इसे तिरछा नुमा ऐसे ताकि जो है बर्फ इस पर गिरेगा, और जो है बर्फ क्या होगा, एक पतली परत में रहेगी, और जो है वह समयानुसार जो है पिघलता रहेगा और गिरता रहेगा। ठीक ना बच्चों? तो इस तरह से आपको जानना चाहिए कि क्या स्थिति है। और आपको बता देते हैं, लद्दाख में जो है भारत से जोड़ने वाली जो राजमार्ग है उसे राजमार्ग 1 कहा जाता है। ठीक ना बच्चों? और लद्दाख का जो है पशु, जो मुख्य पशु है उसे याक कहा जाता है। याक, यौ जैसे यौ होता है ना, यौ, उसे यौ कहा जाता है।
तो बच्चों आप लोग को जानना चाहिए कि याक जो होते हैं वह याक मुख्य पशु है लद्दाख के। वहाँ पे कुत्ते, बकरियाँ, ये सब भी जो है अन्य पशुओं को भी जो है पालन लोग पालते हैं, उनका भी पशुपालन किया जाता है। तो बच्चों वहाँ पे जो है याक के जानवर से की जो है दूध को निकाल कर उनसे जो है अन्य प्रकार की जो है सामग्रियाँ बनाई जाती है। वहाँ पे जौ, गेहूँ, मक्का, आलू, गेहूँ, जौ ये सब जो है उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, वहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट, ये सब जो है अखरोट हो गया या सेव हो गया, ये सब के जो है वृक्ष फल अधिक मिलते हैं। तो बच्चों वहाँ पे जो है लद्दाख में एक और बात आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि वहाँ पे हरे भरे पेड़ जो है बहुत ही कम मिलते हैं और पहाड़ ये सब जो है ज़्यादा मिलते हैं। ठीक ना बच्चों। तो आप लोगों से और बता देते हैं एक बात, वहाँ पे ईरानी प्रजाति के भी लोग हैं, बल्टोर यहाँ पर मुस्लिम जाति के भी लोग हैं, कुछ लोग जो है बौद्ध धर्म के भी जो धर्मावलंबी लोग हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वह पहाड़ी क्षेत्र है और जो वहाँ पे रख रखाव खान पान जो है अन्य जगहों से भिन्न है। वहाँ पे दुर्गम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे आने जाने में भी बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। ठीक ना। तो वहाँ पे जो है लोग क्या करते हैं, जैसे कि लोग दर्रा है, दर्रा के से भी लोग आते जाते हैं। और जो है वहाँ पे सेनाओं को जो है चूँकि इधर चीन का बॉर्डर है, अफगानिस्तान के बॉर्डर जो है जम्मू कश्मीर से कुछ सटे हुए थोड़ा क्षेत्र है उधर जो है, उसके बाद पाकिस्तान पड़ता है। तो वहाँ पे जो है वो बॉर्डर क्षेत्र है, बॉर्डर क्षेत्र से चीन के जो है चीन से ज़्यादा खतरा भारत को रहता है। तो वहाँ पे जो है रख रखाव सेना का जो है विशेष ख्याल रखा जाता है। और सेना को ले जाने लाने के लिए हम लोग जो है हमारे भारत सरकार हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करती है और हेलीकॉप्टर से ही उनको जो है वहाँ पे ले जाया जाता है। तो बच्चों आप लोग जो है तो ये अध्याय जो है घर पे हम तो मौखिक रूप से आपको बताए हैं, लेकिन आप लोग को निश्चित रूप से इस पाठ को आज ही 2-4 बार पढ़ना है, ताकि हम जो है प्रश्न उत्तर या आगे की तरफ जो भी मुख्य बिंदु जब हम लिखवाते हैं तो आपको निश्चित रूप से बढ़िया से समझ में आ जाए। बच्चों लद्दाख जो है शुष्क प्रदेश है, मतलब ठंडा प्रदेश है। ठीक ना। तो ये सब जानना चाहिए। मान लीजिए पूछ देता है कि लद्दाख का मुख्य जानवर जो है क्या है, तो याक है। ठीक ना। वहाँ पे किस जानवर से दूध निकाले जाते हैं या किस जानवर के दूध का जो है खपत किया जाता है, तो याक का ही किया जाता है। तो बच्चों ये सब जो है जानना चाहिए। और आप लोग को जो है पूछ देता है कि लद्दाख का पहनावा ओढ़ावा कैसा है, तो गर्म कपड़े से लोग पहनते होते हैं। ठीक ना। वहाँ का क्षेत्र कैसा है, तो दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे जो है हरे भरे क्या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो नहीं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये सब बातें आप लोगों को अपने से भी क्वेश्चन को बनाना है। आप क्वेश्चन को टैली करके किताब के जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको जो है आप लोगों को देखना है और बनाने का स्वतः भी प्रयास करना है। तो बच्चों आज जो है आप लोग को अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे और आपको जो है हमने बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा। आप जो है तत्काल में आज के लिए आप लोग का होमवर्क है कि इस चैप्टर को पढ़िए और एक भारत का मानचित्र जो है बनाने का रफ में आप लोग जो है स्वतः प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।